हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो हम आज की इस वीडियो में क्रय विक्रय और लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये, यदि उनमें से एक 12% लाभ पर और दूसरी को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो लाभ हो न हानि हो, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य निकालना। यहाँ क्या दिया है? कुल मिलाकर न लाभ हो न हानि हो। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस समान होती है, क्योंकि यहाँ पर न लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही। तो देखिएगा कैसे करेंगे। लाभ कितना है तुम्हारा और हानि। लाभ है 12%, हानि कितना है 16। और यहाँ पर लाभ और हानि समान है तो यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा 12, क्योंकि लाभ और हानि पूरे सौदे पर प्रॉफिट लॉस हमेशा जीरो हो रहा है। नहीं, लाभ और हानि, लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूरे सौदे पर जीरो हो रहा है। अब यहाँ देखो 16 इसलिए जीरो, और 16 जैसे काट दो, 4 4 16, 4 3 12, 4/3 आपका बना रेशियो। 4/3 आपका क्या बना? रेशियो। अब वैल्यू सिस्टम कर लो। टोटल 1680 है, इनका भी टोटल 7, फर्स्ट वाला 7 ले लो, 4 ले लो, इसे यहाँ पर काटो। 7 2 या 14, 7 4 28 जी, इसका इसमें 1 2 करेंगे 0, 4 4 जा 16, 4 2 8 1 9 जी, इसका आंसर। अगले का निकालो तो 1680 7 × 3, इसे 240 पर काट दो, इधर आएगा 0 12 72। इस तरह से इसको क्वेश्चन को हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी देखते हैं। एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 किताब खरीदता, वह 6% हानि सहकर दूसरे को 7.5% लाभ देकर बेचता है। पूरे सौदे पर न तो उसे लाभ होता न ही हानि होती, तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालो। तो देखो पहले हो रहा है उसे हानि, फिर है लाभ। 6% वैल्यू पुट करो, यहाँ 0 हो रहा, कुछ भी नहीं, ना लाभ ना हानि, बराबर होगा तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से 7.5 × 6, यहाँ ये डेसिमल हटेगा तो 60 आ जाएगा। इसे काट दो, किससे कटेगा? ये आपका किससे कटेगा? इस तरीके से काटो, किसी से 15 5 जा, यानी कि 55/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5/4। अब आपको निकालना कॉस्ट पर, यानी पहले बुक की कीमत, फर्स्ट बुक की कॉस्ट। नाइन इंटू 5, 9 से जगह करो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 0, इसका इंटू करें तो 7.5 रुपये। सेम दो सेकंड बुक की, नाइन इंटू 4, इसे कर दो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 0। इस तरह फर्स्ट बुक की कॉस्ट क्या निकली? 750, सेकंड बुक की निकली 600। ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो 1350। इस तरीके से आपने इसको निकाल लिया। कमलेश ने 2 सूटकेस 3690 रुपये में ख़रीदे। इनमें से उसने
एक सूट पर 20% लाभ, दूसरे पर 15% की हानि पर बेच दिए, दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। यहाँ पर क्या दे दिए, विक्रय मूल्य समान। तो सूट केस का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसको भी सेम उसी मेथड से करते हैं। यहाँ देखो लाभ कितना हो रहा है और हानि कितनी हो रही है। यहाँ 100 से कंपेयर करें क्योंकि वहाँ पर लाभ और हानि 0 हो रहा था, यहाँ आप 100 से कंपेयर करें तो लाभ कितना हो रहा है, 20%, इसमें हानि कितनी, 15। यहाँ 100 मान है, क्या मान हो गई, 100, क्यों लाभ और हानि 100 से चलता है। इसे घटाओ तो 85, इसे जोड़ो तो 120, इसे काट दो किसी नंबर से काटो। किस किस की टेबल में आता है, 3 से काटो, 3 से नहीं कटेगा तुम्हारा, 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी कि 17:24 आ गया। अब आपको निकालना है क्या, कॉस्ट पर, फर्स्ट वाले ही कॉस्ट पर। फर्स्ट सूट का कब निकाल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल 390 रुपीज़। इसको दोनों को जोड़िए, 7 4 11 41 इंटू 70। अब इसे काट दिए किसी से, जी आपका 9 टाइम में कटेगा, कितने टाइम, 9 टाइम और एक 0, सो 17 79 जो होता है 153। फर्स्ट वाली बुक, सेकंड बुक की और देख लो, 39 0 इधर 81 हो जाए 41 इंटू 24, यही आपका 91 फिर कटाता है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 0 9 4 या 36, 3 क्वेरी 9 2 या 18। इस तरीके से फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक की कॉस्ट प्राइस आपने निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं में से प्रत्येक 900 रुपये में बेचने पर एक पर लाभ 10%, दूसरे पर हानि होती, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि। इस तरीके के प्रश्न को हमेशा जब समान लाभ और समान हानि दिए गए तो हमेशा इसमें हानि होगा, हमेशा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है प्रतिशत हानि निकालने के लिए। क्या निकालो, प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या होगा कि जो भी ओवरनेस्ट लाभ या हानि, ओवरनेस्ट लाभ परसेंट या हानि परसेंट का वर्ग और बटे 10 का भी वर्ग, इस तरीके से निकाल ले। तो 10 बटे 10 दोनों का वर्ग कर दो। 1% हानि आई, क्या आएगी, 1% हानि। इस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से करते, कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 किताबें खरीदता है, एक पर 15% हानि, दूसरे पर 19% लाभ पर बेचता है। पाता है कि प्रत्येक वस्तु पर बराबर दाम में बेची है, यानी कि समान विक्रय मूल्य हो, तो दोनों किताब की कीमत निकालने, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो पहले उसे क्या हो रहा है, हानि, फिर हो रहा है उसे लाभ। हानि कितने हो रही, 50%, लाभ 19%। 100 से कंपेयर करो, यहाँ पे आप घटाओ तो 85 बचे, कितना बचे, 85, यहाँ जोड़िएगा 190। अब 85 और 19 किस किस की टेबल में आता है, 17, हाँ 17 की टेबल में आता है। 17 17 119, 17 50 में पाती, तो 70:5 आ गया। अब आपको निकालो कॉस्ट प्राइस, 480 बटे इनको 12 इंटू 7, 12 चौक 48, 0 280 रुपये। नेक्स्ट निकालो सेकंड बुक का, इधर निकालो 480 12 इंटू 5 200 इसका है। इस तरीके से फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक की कॉस्ट प्राइस निकली। ये क्वेश्चन रेलवे का, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे। उसने एक बैग को 25% लाभ, दूसरे पर हानि 25% हानि पर बेच दिया।
यहाँ पर भी समान लाभ समान हानि, बट यहाँ लाभ या हानि परसेंट नहीं पूछा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बैगों का क्या निकालो, क्रय मूल्य फाइंड करो। सेम उसी मेथड से करते हैं। पहले उसे लाभ हो रहा है, फिर उसे हानि हो रही। लाभ 25%, हानि भी 25%। 100 से कंपेयर करो, हानि होगा 75, इसका होगा तुम्हारा 120। काट दो किसी से, 25 से कटेगा। 25 3 75 और 25 5 जा, इसको आ गया, यानी कि 3:5 आया। क्या आया? 3:5। अब आप कॉस्ट प्राइस निकालिए फर्स्ट बैग की। 900 3 + 5 × 3, 900 + 8 × 3, इसे यहाँ पर काट दो। 8 बन जा 8, कितना हो जाए 10 हो जाए, 8 बन जाए 8, फिर बचेगा तुम्हारा 2 8 2 16, 4 8 5 जा 40, 8 बच्चा। इसका इसमें मल्टी 1 2 × 5 का 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 2 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 337 रुपीज़ इसकी कॉस्ट निकली फर्स्ट वाले की। सेकंड वाला का भी निकालो। 900 × 8 और 5, यहाँ से कैंसिल किया था अभी, 112.5, 112.5 × 5, 5 5 जा 25, और 5 2 10 to 12 बन करिए, 5 1 जा 5 6, 5 1 जा 5, 5 6 2.5 सेकंड वाली क्वेश्चन निकली। इस तरीके से आपने निकालना सीखा। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरीके के मैं आगे भी यह वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहा। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।